हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ जय राजपूत। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोवर्किंग स्पेसेस। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोवर्किंग स्पेसेस के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने कोवर्किंग स्पेस के बारे में नहीं भी सुना होगा, क्योंकि ये बहुत रिलेटिवली एक नया फील्ड है अगर हम लोग इसे कंपेयर करें बाकी चीज़ों से। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज़, कि ये कैसा काम करता है, होता क्या है बेसिकली ये चीज़। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग ट्राई करते हैं कि चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में आपको बताएं कि ये चीज़ होती क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है, किन लोगों के लिए होती है, इसके चार्जेस क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कोवर्किंग स्पेसेस। ये मैंने एक बहुत ब्रीफ सी एक स्लाइड बनाई है जिसमें आपको बहुत सिंपली मालूम पड़ जाएगा और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाई है। अगर आपको बीच में कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा ही इस वीडियो में। बट हाँ, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस मैंने यूज़ नहीं किया है, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताया। लेट्स स्टार्ट कि क्या है कोवर्किंग स्पेसेस। ये जो हमारी पहली स्लाइड है, आप ये सारा टेक्स्ट देख के आप परेशान मत होइएगा, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं। लेट्स स्टार्ट की कोवर्किंग स्पेस होते क्या हैं। दीज आर स्मार्ट, प्रीमियम, गुड लुकिंग, कंफर्टेबल, वेल डिजाइंड एंड एलिगेंट मैनेज्ड ऑफिस स्पेस। जब मैं कहता हूँ कि मैनेज्ड ऑफिस स्पेस, मतलब जो स्पेस प्रोवाइडर है, जो भी आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो तीन स्पेस प्रोवाइडर के नाम लिखे हुए हैं, वी वर्क, ऑफिस, इनोवेट, ऐसे बहुत सारे कोवर्किंग प्लेयर्स हैं जो आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोवाइडर है ये आपको प्रॉपर मैनेज्ड ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं। मैनेज मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ही इंस्टॉल्ड होती हैं, आपके पास में वर्क स्टेशन, प्रिंटर, कैफेटेरिया, एसी, टेबल एंड चेयर, सारी चीज़ें पहले से ही वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका मतलब जो है मैनेज ऑफिस स्पेस का, ये है इसका मतलब। द कंप्लीट ऑफ सेकंड पॉइंट इज द कंप्लीट ऑफिस स्पेस इज मैनेज बाय कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइडर, लाइक ये जो है ये प्रोवाइडर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर द शेयर्ड ऑफिस स्पेस वेयर इन मल्टीपल कंपनीज आर वर्किंग देयर, भले ही वो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो। तो होता क्या है, जैसे ये जो कोवर्किंग ऑफिसेस होती हैं ये बहुत बड़ी होती है, मतलब लाइक 10,000, 15,000, 20,000 स्क्वायर फीट का इनका ऑफिस स्पेस होता है, जहाँ पे मल्टीपल कंपनियाँ काम करती हैं। और आपको वहाँ पे भले एक प्राइवेट केबिन ले लो 10 सीटर का, या फिर आप एक 2 सीट ले लो, या फिर आप फ्रीलांसर हो, आप तो भी वहाँ पे जाके स्पेस ले सकते हो, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। एंड यू कैन टेल एवरीवन कि यह आपका ऑफिस है, आपने वहाँ पे अपना बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है। तो इस हिसाब से काम करता है। मैंने इस पॉइंट में वही लिखा है कि मल्टीपल कंपनीज वर्क इनसाइड द सेम बिग ऑफिस एंड दे हैव देयर ओन प्राइवेट केबिन और डेडिकेटेड स्पेस एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो भी है, आप 3 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, एक ही महीने के लिए हो, या फिर 2 साल के लिए हो, तो डिपेंड करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइडर है वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो आपको बेसिकली एक ऑफिस में चाहिए होती हैं। और ऑफिस में आपको क्या चाहिए, आपको एक ऑफिस में चाहिए कि आपके पास में वर्क स्टेशन हो, बैठने की जगह हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वहाँ पे नीट क्लीन एरिया हो, मेंटेन्ड हो, प्रिंटर हो, कैफेटेरिया हो, टी कॉफ़ी सर्विस मिल जाए आपको, रिसेप्शन सर्विसेज मिल जाए वहाँ पे। ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिकली आपको, ये चीज़ें सारी मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कवर करते हैं जो स्पेस प्रोवाइडर होते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ रेंटल पे करना होता है एंड यू कैन यूज़ एवरीथिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ डज इट वर्क फॉर कंपनीज एंड फ्रीलांसर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर कोई बंदा सिर्फ अकेला ही है, उसको काम करना है, तो जाके काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। किसी की टीम में से 2 ही लोग हैं, किसी की टीम में 50 लोग हैं, तो ये कैसे काम करता है भाई, ये सबके लिए काम करता है या फिर नहीं करता है। बेसिकली इसका आंसर है कि ये सबके लिए काम करता है। कंपनीज के लिए भी काम करता है, वो फ्रीलांसर्स के लिए भी काम कर सकता है, कोई भी स्पेस रख सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या है, यहाँ पे आपको नो केपेक्स इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे किसी को भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर खरीदने के लिए, एसी खरीदने के लिए, ऑफिस सेटअप करने के लिए, कारपेट खरीदने के लिए। आपको बना बनाया कंप्लीट, आप ये पिक में देख सकते हो कि हाउ नीट, हाउ ब्राइट, हाउ कंफर्टेबल दिस स्पेस इज़ लुकिंग। और मतलब एकदम अर्गोनॉमिक फर्नीचर है, एकदम वर्ल्ड क्लास फर्नीचर है वहाँ पे। इट लुक्स क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। सेकंड इज़ रेडी टू मूव इन एंड सेव्स टाइम। आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। अगर आप कन्वेंशनल ऑफिस लेने जाते हो, आपको ऑफिस बनवाना पड़ता है, बहुत सारा पैसा लगता है, अलग से मैन पावर लगती है, टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे रेडी है, चीज़ें बनी बनाई हैं, आप चीज़ें लीजिए, अपना कॉन्ट्रैक्ट रेडी कीजिए, आपको जिस भी टाइप का सेटअप आपको सेट हो रहा है आप वो लीजिए और स्टार्ट करिए ऑफिस। थर्ड इज वाइब्रेंट, कोजी एंड अट्रैक्टिव स्पेसेस। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऑल दी फैसिलिटीज आर इन बिल्ट। हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि भले वो आपका वर्किंग स्टेशन हो या फिर आपका वो प्रिंटर हो, कैफेटेरिया हो, एसी हो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर इन दी ऑफिस। वहाँ पे पहले से ही है, आपको कुछ भी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी का मतलब है कोवर्किंग। मतलब आपके पास में
ये चीज़ें शेयर्ड रिसोर्स होती हैं, आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इतनी सारी कंपनियाँ हैं, अब सबके लिए अलग अलग खरीदना इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो इससे अच्छा आप शेयर करो, यूज़ करो, और जो भी मेंटेनेंस पार्ट होता है उन मशीनों का या फिर एसी का, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय कोवर्किंग कंपनी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देर इज़ नो हायर लॉक इन पीरियड। मतलब जैसे आप कन्वेंशनल स्पेस अगर आप लेते हो, वहाँ पे आपको 3 साल का, 6 साल का या फिर 9 साल का आपका लीज पीरियड साइन करना था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप 3 महीने के लिए भी ले सकते हो, 2 महीने के लिए भी ले सकते हो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। नो हायर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगेन जैसे आप अगर आप कन्वेंशनल स्पेस लेते हो, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1-1 साल का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है या फिर 3 महीने का देना होता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द कोवर्किंग प्लेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम लोकेशंस। ये जो सेंटर्स होते हैं बहुत प्राइम लोकेशन पे होते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है। ए ग्रेड बिल्डिंग्स में इनके ऑफिस होते हैं, मतलब यू विल फील लाइक गोइंग टू दी ऑफिस। इतने अच्छी लोकेशंस पे ऑफिस होते हैं और बहुत प्रीमियम तरीके से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल प्लान्स फॉर एवरीवन। सो वेदर अ पर्सन इज़ अ फ्रीलांसर और इफ इट इज़ अ बिगर कंपनी और अ मीडियम साइज कंपनी, सबके लिए काम करता है। आने वाले स्लाइड्स में वी विल सी कि कैसा दिखता है, वी विल सी कपल ऑफ पिक्चर्स। हम लोग को उसको देख के काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा कि ये स्पेसेस होती कैसी हैं। मूविंग टू दिस स्लाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्पेस कितनी ब्राइट है, कितने ब्राइट कलर्स इन्होंने यूज़ किए हैं। उसके बाद में कितने कोजी इन्होंने सीटिंग्स यूज़ की हुई हैं। यहाँ पे एसी पहले से ही लगा हुआ है, लाइट्स एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। यहाँ पे बहुत सारा प्लांटेशन किया हुआ है। ऑल दिस कोजी फर्नीचर्स, आपको लैपटॉप लेके वहाँ पे बैठ के काम करना है, वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। बेसिकली इन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कॉमन एरिया में काउंट होते हैं, यहाँ पे कोई भी जाके बैठ के काम कर सकता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये कॉन्फ्रेंस रूम की पिक्चर है, जहाँ पे आप उनको बुक करके अपनी मीटिंग्स वहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे पहले से ही टीवीज़ होती हैं, HDMI कनेक्टेड टीवीज़ होती हैं, यहाँ पे एसी होता है, लाइटिंग आप देख सकते हो। उसका सेटअप कितना अच्छा है, मतलब इट गिव्स यू अ वर्ल्ड क्लास फीलिंग। जब आप किसी अपने पार्टनर के साथ में मीटिंग कर रहे हो, बिजनेस पार्टनर के साथ में या फिर अपनी टीम के साथ में मीटिंग कर रहे हो, यू फील लाइक यू नो वर्किंग देयर। इतना ब्राइट एम्बियंस है वहाँ पे। दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये भी हमारे पास में कुछ 4 सीटर मीटिंग रूम की फ़ोटो है, ये एक 6 सीटर मीटिंग रूम की फ़ोटो है। ये जो पिक्चर है ये कॉमन एरिया का, ये एक और पिक्चर कॉमन एरिया की है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये जो स्पेस है ये एक फ्रीलांसिंग सिटिंग एरिया है। यहाँ पे कोई भी बंदा बैठ के अपना काम कर सकता है, जो मतलब उनका फ्रीलांसिंग सेटअप प्लान लेता है। यहाँ पे ऑलरेडी चार्जिंग सॉकेट्स है, यहाँ पे एसी इंस्टॉल्ड है, प्रॉपर चेयर्स हैं, प्लांटेशन इतना अच्छा किया हुआ है एंड काफ़ी स्पेशियस एरिया दिख रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्पेस। ये जो है ये भी एक कॉन्फ्रेंस रूम की फ़ोटो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंग टाइप की जगह दिख रही है। इतनी ब्राइट कलर की चेयर्स, लाइट, एसी, अगेन प्रॉपर टेबल। तो ये जो पिक्चर है ये एक प्राइवेट केबिन की पिक्चर है। सपोज अगर आपको चाहिए 20 लोगों का ऑफिस स्पेस चाहिए एंड आप कहते हो कि आपको एक डिस्कशन रूम चाहिए या फिर एक मैनेजर केबिन चाहिए, तो ये हो गया आपका सिटिंग एरिया आपकी टीम के लिए। ये आपका एक सेपरेट जो एरिया हो गया, ये आपका मैनेजर केबिन या फिर डिस्कशन रूम हो गया। सो इस टाइप का सेटअप वो लोग आपको देते हैं बना बनाया, और ये आपका कंप्लीट प्राइवेट स्पेस होगा, यहाँ पे दूसरे लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। सो उसी का मतलब होता है प्राइवेट केबिन। जो बड़ा ऑफिस है उसमें से एक एरिया आपका हो जाता है एंड एवरीथिंग इज़ प्री सेट। आप यहाँ पे देखिए वॉलपेपर कैसा है, लाइटिंग्स, एसी पहले से लगा हुआ है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर देयर, फ्लोर पे कारपेट लगा हुआ है, प्रॉपर चेयर्स आर देयर, सारे वर्क स्टेशन पे आपके पास में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स है, लैन होंगे यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ प्री इंस्टॉल्ड। ये भी जो एक फ़ोटो है ये भी एक प्राइवेट केबिन की फ़ोटो है, यहाँ पे मल्टीपल वर्क स्टेशन हैं। दिस इज़ अगेन अ प्राइवेट केबिन पिक्चर। आप देख सकते हो कि हाउ ब्राइट इट इज़। ये जो फोटो है ये कैफेटेरिया स्पेस का फोटो है, जहाँ पे भी आपके पास एसी होता है। यहाँ पे टेबल्स हैं, चेयर्स हैं कैफेटेरिया के हिसाब से, सीटिंग स्पेस है, प्रॉपर लाइटिंग है। यहाँ पे ये लोग जनरली आपको माइक्रोवेव्स, फ्रिजेस, कटलरी, क्रॉकरी सब वो लोग खुद प्रोवाइड करते हैं। मीन्स अगर आपकी टीम वहाँ पे जाके खाना खा रही है, इवन आपकी जो कटलरी क्लीनिंग वगैरह है, दैट इज़ ऑल्सो टेकन केयर बाय देयर इंटरनल हाउसकीपिंग टीम। आपको अलग से खुद क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उसके लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ते। ये जो कुछ सर्विसेज हैं ये भी ऑफिस के सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटर पहले से ही होता है। ये जो एरिया है ये है फ्रीलांसर्स के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ब्राइट चेयर्स हैं एंड
प्रॉपर वर्क स्टेशन है, कॉमन एरिया में भी एसी लगा हुआ है। ब्रेकआउट जोन्स, ये एक ब्रेकआउट जोन है, अगर आप काम करते करते थोड़ा सा आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, आप जाके थोड़ा सा गेम्स खेल सकते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ इंडोर गेम्स होते हैं। दिस इज अगेन ब्रेकआउट जोन जहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम रिलैक्स कर सकते हो, अपने आप को ईज आउट कर सकते हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड कि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं को वर्किंग स्पेस में जाने के बाद में। यहाँ पे आपको मिलती हैं इंटरनेट सर्विसेज जो आपके प्राइस में इंक्लूडेड होती हैं। ये सारी चीज़ें आपके प्राइस में इंक्लूडेड होती हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको इंक्लूडेड ना हो आपके सीट प्राइसिंग में, बट यस जो ये सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा नॉमिनल चार्जेस लेते हों, शायद से बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए, वैस फाइनेंशियल कंसल्टिंग या फिर टेक सपोर्ट, तो इन चीज़ों के लिए शायद से वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें जो बची हुई चीज़ें वो इंक्लूडेड होती हैं, जैसे डेडिकेटेड फ़ोन बूथ, वहाँ पे फ़ोन बूथ होते हैं जहाँ पे आप जाके डेडिकेटली बात कर सकते हो, अदरवाइज सब जगह पे आवाज़ जाएगी। प्रिंटर्स होते हैं वहाँ पे, टी कॉफ़ी सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं, सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे होता है, भले ही वो फायर फाइटिंग का हो या फिर सीसीटीवी कैमरा हो। स्मॉल ब्रेकआउट जोन्स होते हैं, इवेंट स्पेस होते हैं, अगर आपको 50 लोगों के पास छोटा इवेंट करना है, आप उनके पास में स्पेस होती है, आप सिर्फ उनसे वो स्पेस ले लीजिए, आप अपना छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रिसेप्शन वो लोग प्रोवाइड करते हैं, मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स प्रोवाइड करते हैं, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, पार्टनरशिप्स, टेक सपोर्ट, वैस फाइनेंशियल, कैफेटेरिया, ये सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और होता क्या है कि आपको सारी सर्विसेज ये लोग आपको एक बंडल प्लान में देते हैं, आपको सिर्फ रेंटल पे करना है एंड यू गेट ऑल दी सर्विसेज। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में। आज से 2-3 साल पहले तक लोगों को पता नहीं था, इवन आज भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, विच इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नया। अगर आप यूएस वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ही वीवर्क जैसी जगह पे काम करती हैं, को वर्किंग में काम करती हैं, बिकॉज बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, उनका टाइम बहुत बचता है, पैसा बहुत बचता है उसमें। सो कमिंग टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पीपीटी गाइस, यहाँ पे है हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो लोगों को जनरली क्वेश्चंस होते हैं कि ये को वर्किंग स्पेसेस में और डाउट्स जो होते हैं उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। तो लोगों को जनरली क्वेश्चन होता है कि ये जो रेंटल्स हैं कैसे होते हैं, पर सीट होते हैं या फिर स्क्वायर फीट वाइज होते हैं। तो जनरली जो मैक्सिमम को वर्किंग प्लेयर्स हैं वो अपना पर सीट प्राइसिंग रखते हैं 6,000 7,000 उनकी सर्विसेज के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू दे प्रोवाइड बिजनेस एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कंपनीज। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, वो लोग नए बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, वो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए एनओसी, लैंडलॉर्ड वगैरह से और एग्रीमेंट कॉपी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे आप अपना नया बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वहाँ पे स्पेस लेके आपको सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी वो लोग वो प्रोवाइड करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की इस कोवर्किंग स्पेस ओनली फॉर स्टार्टअप्स की ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए जगह होती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो स्पेसेस होती हैं ये फ्रीलांसर से लेकर एक स्मॉल मीडियम कंपनी या फिर लार्ज कंपनी। सो ऑल इन ऑल गाइज, इफ आई हैव टू टेल यू कि कोवर्किंग सेंटर्स अच्छे हैं या फिर ख़राब हैं, या फिर जो एंड ऑफ द डे कॉस्टिंग होती है वो इसकी बेटर पड़ती है हमको या फिर कन्वेंशनल ऑफिस से, तो इसका आंसर ये है कि कोवर्किंग जो ऑफिसेस हैं ये एनी टाइम बेटर हैं कन्वेंशनल सेटअप से। क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल सेटअप में आप रेंटल देखने जाओगे तो आप सिर्फ स्पेस का रेंट देख रहे होगे, जबकि यहाँ पे जो आप रेंट देते हो वो पूरी सर्विसेज का मिला के आप रेंट देते हो पर सीट। तो आपको जितनी सीट चाहिए, जितने एम्प्लॉयज़ के लिए सीट चाहिए, आप उतने लोगों का रेंट पे कर सकते हो। कन्वेंशनल स्पेस में क्या होता है, आप स्क्वायर फीट बेसिस पे रेंट देते हो, उसके बाद में आप एसी लगाओगे, उसमें फर्नीचर खरीदोगे, आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें भी खरीदनी पड़ेंगी। आपको प्रिंटर चाहिए होगा, स्टेशनरी चाहिए होगी, रिसेप्शन चाहिए होगा, आपको इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक बंदा चाहिए होगा। इसके बाद में भी आपके बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी कि हाँ, अगर भाई इंटरनेट बंद हो गया तो उसको कौन देखेगा। जबकि आप कोवर्किंग स्पेस की बात करते हो, वहाँ पे एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड एंड टेकन केयर बाय कोवर्किंग प्लेयर। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे इंटरनेट पहले से ही प्रोवाइडेड होता है, उनके पास में 2-2 लाइन होती है, जबकि एक बैकअप लाइन भी होती है। इफ इन केस अगर एक लाइन ख़राब भी हो गई तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। रिसेप्शन उनका होता है, स्टेशनरी उनकी होती है, प्रिंटर उनका होता है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्योरली फोकस ऑन योर बिजनेस। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट कोवर्किंग प्लेस। और इन सब के बाद में अगर मैं सबसे अच्छी चीज़ के बारे में बात करूँ कोवर्किंग के बारे में, तो वो ये है कि वहाँ पे आपको इतने सारे लोग मिलते हैं। सो जनरली होता क्या है कि वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। यू गो एंड टॉक टू ईच अदर, आप उन लोगों से बातें करते हो, उनके आइडियाज़ मालूम पड़ते हैं आपको कि उनका बिजनेस सेटअप क्या है, उनका बिजनेस प्लान क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है।
तो आपकी नेटवर्क बहुत अच्छी बनती है। कोई बंदा वहाँ पे मार्केटिंग कर रहा है, आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, कोई बंदा वहाँ पे वेब डेवलपिंग का काम कर रहा है, आपको वेबसाइट डेवलप करवानी है, आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि आप किसी बंदे के पास में अलग से जा रहे हो, मतलब आप ऑफिस जा रहे हो और वहाँ पे ही आपको सारे रिसोर्सेज मिल गए। सो जनरली इन अ एवरेज को वर्किंग स्पेस आपको ऑलमोस्ट 10 टू डिफरेंट अलग अलग कंपनी में काम करने वाले लोग मिलते हैं। अलग अलग कंपनी एज इन मतलब अलग अलग सेगमेंट में काम करने वाले लोग मिलते हैं, मैं अब एवरेज बता रहा हूँ। तो भले ही वो बंदा इवेंट मैनेजमेंट का हो सकता है, या फिर केटरिंग सर्विसेज का हो सकता है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का हो सकता है, या फिर वेब सर्विसेज जो मैंने आपको बोला, कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो सकता है, या फिर साइबर सिक्योरिटी का हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो अलग अलग वहाँ पे काम करती हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी बनती है, आपके कनेक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। कन्वेंशनल ऑफिस में आप सिर्फ अपने ही केबिन में बैठे हो, बाहर क्या हो रहा है आपको पता नहीं होता जनरली। मतलब एज इन फाउंडर आपको पता होगा, बट आई थिंक आपकी टीम उतनी जल्दी ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती है। That's all about this video guys. If you want to know anything else about the co-working spaces जो मैं इसमें कवर करना भूल गया हूँ, तो please do let me know in comments. I will try to answer you as soon as possible. And if you haven't subscribed to the channel, do subscribe and like. Thank you. Stay safe.